नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। बदायूं के कचला घाट पर पितृ पूर्णमासी पर भक्तों की आस्था का सैलाब देखने को मिला। इस दौरान पितरों को जल तर्पण करने के लिए काफी तादाद में लोग गंगा किनारे पहुंचे तो वहीं गंगा में डुबकी लगाकर विधि विधान से तर्पण किया। मान्यता है कि साल में एक बार इस पूर्णमासी पर हिंदू धर्म के अनुसार अपने पूर्वजों की शांति के लिए परिवार के लोगों को याद कर सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा दान किया जाता है। लगभग 15 दिनों के अवकाश के बाद वापस लौटे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष मधुसूदन हुलगी एक बार फिर एक्शन मोड में दिखाई दिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर सुनियोजित विकास को लेकर कार्यों को प्राथमिकता के साथ कराने पर जोर दिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीलिंग अर्बन भूमि पर लगातार कब्जों को दूर कराए जाने की बात कही तो अवैध कब्जेदारों को चेतावनी भी दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि प्राधिकरण अब अवैध कब्जेदारों के साथ अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएगा तो साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अंजाम दी जाएगी। आज सीलिंग विभाग और विधि विभाग के आपस में निरीक्षण भी किया गया है और संबंधित प्रभारी से भी वार्ता किया गया। उसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसे थी कि सीलिंग के ज़मीन पे भी लोग अभी भी कब्जा कर रहे हैं। बार बार कहने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं। तो अगले हफ्ते से सीलिंग पे जो भी अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं सीलिंग वाली ज़मीन पे उस पर कार्रवाई होना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सीलिंग वाली ज़मीन स्टेट का लैंड होता है, उस वाले ज़मीन पर कोई भी अपनी प्लॉटिंग ना ले, ना खरीदे, ना करे। अन्यथा की स्थिति में उसमें डेमोलिशन ऑर्डर ही एक उपाय हमारे पास बचता है, जो अंतिम सोल्यूशन बच जाता है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा मुरादाबाद निवासियों से कि सीलिंग वाले ज़मीन पे कोई अपने ना प्लॉट खरीदे, ना प्लॉट खरीदा है तो ना उस पर कुछ ना करे, कुछ ना बनवाए, क्योंकि वो अवैध ही है। खरीदा तो भी अवैध ही है और सिर्फ डिमोलिशन ही उसका फाइनल सोल्यूशन होता है। उसके अतिरिक्त भी हमने आज अधिष्ठान विभाग भी देखा है और संपत्ति अनुभाग भी देखा है। संपत्ति अनुभाग में भी हमने फिर से ओपन किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए और बहुत सारे एप्लीकेशंस आए भी हैं। 15 दिन के लिए ओपन है, उसके बाद अलॉटमेंट होगा। उसके अतिरिक्त हमारे जितने भी हमारे प्लॉट्स हैं हम ओपन एंडेड करके उसको ऑक्शन करना शुरू करेंगे। कोई टाइम लिमिट नहीं रखेंगे ताकि जब भी लोगों को लगे आना है और प्लॉट ऑक्शन के लिए या एप्लीकेशन डालना है तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं रखेंगे। हम ओपन एंडेड रखेंगे और खोलेंगे महीने में 2 बार ताकि ऑक्शन वाला फर्स्ट कम फर्स्ट वाला, ताकि लोग जब भी मन करे खरीद सकते हैं। रायबरेली के शिवगढ़ ब्लॉक के कसरामा में खदरा गांव के पास साइफन न बनने से उफनाई झील की चपेट में आने से हजारों हेक्टेयर धान की फसल जलमग्न होकर चौपट हो गई, जिसको लेकर नेथरुआ ग्राम पंचायत के किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि खदरा गांव के पास ड्रेन में साइफन नहीं बनाया गया तो आंदोलन किया जाएगा, तो साथ ही रणनीति बनाकर सिंचाई विभाग के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे लोगों के पास एक यही समस्या है कि हमारे यहाँ झील, पूरी झील भरी पड़ी है। ये कौन सी झील है? ये है कसरामा झील। तो इसमें क्या समस्या आ रही है? अब हमारे यहाँ झील भरी है, करीब हजारों बीघे जमीन बूढ़ी पड़ी हुई है। बताइए हमारे लोगों के यहाँ क्या करेंगे किसान लोग? अच्छा, जो झील है जलमग्न होने का इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि एक खतरा के पास में पुल बना हुआ है, उसमें नीचे ढोले पड़े हैं, छोटे छोटे से ढोले पड़े हैं। हमारे यहाँ बताइए कम से कम 9-10 किलोमीटर की पानी का रेंज है, पानी निकल नहीं पा रहा वहाँ से। उसके लिए हम लोग परेशान हैं कि उसको तोड़ा करके पुल बनवाया जाए वहाँ पर। मतलब साइफन बनवाया जाए। जी सर। तो कहीं शिकायत नहीं की आप लोगों ने? नहीं, शिकायत की गई है, महाराजगंज में भी की गई है, तहसील में, उसके बाद में नहर विभाग में भी की गई। वो लोग यही कहते हैं कि चलो अभी नहीं, 2 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं सुनता है। जब इलेक्शन का पीरियड आएगा तब सारे लोग कहेंगे हम ऐसा करवा देंगे, हम ऐसा करवा देंगे, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद में कोई भी नहीं सुनता हमारे लोगों की। ये आप लोगों की कब से समस्या बनी हुई है? ये सर हमारे लोगों के यहाँ समस्या काफ़ी दिन से पड़ी हुई है। मतलब कितने साल हुए होंगे? अब जी हम लोग तो जब से जी बचपना देख रहे हैं, जब से कि बचपना हमारे लोगों का, तब से हम ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। हमारे यहाँ लोग अगर मजदूरी करने न जाएं बाहर तो उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं जी। हजारों बीघे की ये झील है और फिर भी धान नहीं पैदा होता है यहाँ? जी नहीं, धान एक भी बेड़ नहीं होगा सर। अब की बार में है अच्छी खासी फसल चढ़ी हुई थी। अब बताइए सर कि आदमी वहाँ अगर पहुँच जाए तो उसकी भी नहीं पता चलेगी कि कहाँ पर है वो।
अच्छा, इस गांव के काफ़ी लोगों की जो झील है, झील में खेत भी होंगे, जी। तो उनके जीवन पर जैसे मान लिया धान की फसल नहीं उगा पाते तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा और कैसे वो अपनी जो है कि जीविका चलाते हैं? ये बता दो ना जी, वो मजदूरी कर रहे हैं जी, कोई दिल्ली में पड़ा है तो कोई बनारस में पड़ा, कोई कहीं पड़ा है, उसी से अपना अपना काम चला रहे हैं सब लोग, क्या करें जी। प्रदर्शन किस लिए कर रहे थे आप लोग? प्रदर्शन इसलिए कह रहे हैं साहब कि ये ताल जो है झील में हमारे लोगों के खेत हैं। कौन सी झील है? ये कसरावा झील है साहब। कसरावा झील है। और पूरे खेत जो है हमारे, तो पूरे ही खेत तालाब में है। हमारे गांव के पूरे खेत तालाब में है, जितना ये बरगधा पूरा गांव है पूरे खेत तालाब में है। कोनी के पूरे खेत तालाब में है। दुल्लापुर के इसी तालाब में खेत हैं और हिरन के पुरा के रानीपुरा के खेत इसी तालाब में है। पासिन के पुरा वो ये कितनी बड़ी झील होगी ये झील होगी साहब जो है 3 किलोमीटर की होगी साहब। हाँ 3 किलोमीटर की, इधर बॉर्डर से लेके इधर जो है सकतपुर तक की बाजार हिरन के पुरा की। पूरी झील जल प्लावित हो गई है। हाँ, और इसकी छाप गांव तक चल गई। गांव तक आ गई साहब, ये देखो गांव तक आ गई है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है? इतनी भारी मात्रा में जो है कि जल भरा हुआ है, गांव तक छाप चढ़ गई है, इसकी हजारों हेक्टेयर धान की फसल जलमग्न हो गई है। हाँ जी। तो इसका कैसे समाधान हो सकता है? इसका मुख्य कारण क्या, क्यों ऐसे इतनी ज़्यादा मात्रा में जो है कि जल भरा हो गया है? समाधान इसलिए हो सकता है साहब कि वो खतरा लाए जो है ढोला पड़े हैं, नीचे ढोला पड़े हैं, ऊपर की सैफन है और ढोला यहाँ से लंबे हैं, 3-4 ढोला जोड़ के डाले गए हैं। वो ढोला एक ढोला में 3 और 4 तक का ढोला जुड़े हैं। तो खुला झोले में जो कि जाम भी हो चुके हैं। हाँ जाम हो चुके हैं, जैसे मुँह इधर हो गया तो वो जाम हो गया। अब वो जाम हो गया तो पानी पूरा पास नहीं होता है, सिर्फ 2 ढोला के पानी निकलता है। सिल्ट जमा हाँ हाँ, वो जब उनका मुँह अलग हो गया, अब 3 ढोला पड़े हैं बीच में, पता है क्या है उसमें? जो ढोले डाले गए, जल निकास के लिए जो ढोले डाले गए हैं, उनसे पानी निकल नहीं पा रहा, इसलिए छाप चढ़ गई है। हाँ जी, पानी इसलिए निकल नहीं रहा। कितने सालों से हो रहा है? आपकी पहली बार हुआ कि इससे पहले भी कभी हुआ है? ये साहब हो रहा तो बहुत दिन थे, लेकिन बीच में जब पानी कम बारिश होती है तब जो है धान हो जाते हैं, और जब बारिश ऐसे हो जाती है तो साहब धान वान नहीं होता यहाँ कुछ। अच्छा, लगाया धान जो है पूरा फसल बर्बाद होता है। के समाधान के लिए आप लोगों ने कहाँ शिकायत की है? इस धान के लिए साहब, इस समस्या के लिए हम लोग विधायक जी को लाए, राम नरेश को। यहाँ ढोला दिखाए गए, पूरा तालाब दिखाया गया, पूरे 3-4 गांव के लोग उनके पीछे लगे। उन्होंने कहा कि यह सैफन जो है प्रधान जी चाहेंगे तो बन जाएगा। समझो जो बात है, कहीं प्रधान जी चाहेंगे तो जो सैफन बन जाएगा, लेकिन आज तक सैफन बना नहीं साहब। समस्या हमारी है, प्रदर्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब से हमने शुद्ध समारा है, इस झील के अंदर कोई भी व्यक्ति आज तक धान की पैदावार नहीं पाया है। ये कौन सी झील है? ये कसरावा झील है। ये निरथुआ ग्राम सभा कसरावा झील है। ये नहर विभाग के वास्ते जो वहाँ पे बसंतपुर सकतपुर के पास में ढोले डला रखा है, नीचे ढोले पड़े हैं, नीचे ढोले पड़े हुए हैं, उसके ऊपर से माइनर का पानी निकलता है। ये ढोले की वजह से वहाँ पे 1-1 मीटर के 3 ढोले डाल रखे हैं। इस वजह से वहाँ पे पानी की निकासी नहीं हो पाती। कम से कम मान चलिए एरिया कम से कम 9-10 किलोमीटर की एरिया पाई जाती है। और ये सीएम साहब के पास या किसी नहर विभाग वालों के पास जाओ, एप्लीकेशन दो, तो वो बताते हैं कि इतना आसान नहीं है टूटना। अरे आसान नहीं तो हम लोग क्या करें? ये कौन सी झील है? ये है कसरावा झील। हाँ, निरथुआ ग्राम सभा से। अच्छा, कितनी फसल जलमग्न हुई होगी? इस समय कम से कम मान चलो कि हजारों बीघा जलमग्न हो चुके, कम से कम 1000 बीघा। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।